नमस्कार बच्चों, आज हम गर्वित कोचिंग क्लास की ओर से कक्षा 10th के साइंस के फिजिक्स विषय के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जिसके पहले भाग में लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा इमेज, चौथा मिरर एंड इट्स टाइप, फिर पांचवा रे डायग्राम ऑफ मिरर, यूजेज ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। और पार्ट नंबर सेकंड में जो शेष पोर्शन इसका रह जाएगा चैप्टर नंबर 10 का, उसको हम पार्ट नंबर सेकंड के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास में लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्रकाश और इसके गुणधर्म क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि लाइट मतलब प्रकाश। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा का एक ऐसा रूप है विच इनेबल अस टू सी, जो हमें किसी भी वस्तु को दिखाता है कि वस्तु हमारी दिखती है, वस्तु कैसी दिखती है। अब प्रकाश के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है। इट मीन्स इट कैन ट्रैवल वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है। वैक्यूम जहाँ किसी प्रकार की हवा नहीं होती वहाँ पे भी ये ट्रैवल करती है। सेकंड है लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की जो प्रॉपर्टी है, प्रकाश का जो गुणधर्म है कि वो एक सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इट हैज़ ड्यूअल नेचर, इसमें दो तरह की नेचर है प्रॉपर्टीज है इसमें, पार्टिकल एंड वेव, मतलब पार्टी मतलब कण और दूसरा है तरंग। दोनों तरह का व्यवहार ये प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है लाइट कास्ट शेडो, मतलब लाइट है वो शेडो बनाती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो हाईएस्ट होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लास्ट प्रॉपर्टी है व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस देन देयर आर सम प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो या तो प्रकाश परावर्तित होगा या अपवर्तित हो जाएगा। दो ही अवस्था यहाँ पे हमारे सामने हो सकती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। अब दोनों की परिभाषाएं हम अलग अलग देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, किन किन माध्यमों में होता है। हाँ देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए शाइनी सरफेस होना चाहिए, चमकदार सरफेस होना, जैसे कि मिरर होता है। मिरर से लाइट टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ये रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सरफेस जो नेचर होता है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है कि वो लाइट एक माध्यम से जा रही है और दूसरे माध्यम में मुड़ रही है। हम सबसे पहले तो देखेंगे रिफ्लेक्शन नेक्स्ट स्लाइड में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ए पॉलिश्ड सरफेस, किसी भी पॉलिश सरफेस से वो स्ट्राइक होके पुनः उसी डायरेक्शन में आ जाती है, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, यू कैन सी द डायग्राम हियर ए पॉलिश्ड सरफेस, you can see this is the polished surface. now this is the normal, अपर जो रेड डॉटेड है that is the normal, and here you can see that the incident ray आ रही है, वो सरफेस पे टकरा रही है और एंड मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड सेम साइड जा रही है, दैट इज़ द रिफ्लेक्टेड रे एंड मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Now you can read the law of reflection. First law of reflection is say that angle of incident is equal to the angle of reflection, मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है। सेकंड है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरीके से समझ सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरती है तो वो उसी दिशा में या उसी माध्यम में पुनः टकराकर लौट आती है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के यहाँ दो नियम है। पहला कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है,
दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक इंसिडेंट रे जिसको आपतित किरण कहा जाता है, नॉर्मल अभिलंब है, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण है जिसे आई से प्रदर्शित किया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से प्रदर्शित किया जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आई बराबर आर दोनों इक्वल होते हैं। ये सरफेस जो दिया गया है ये पॉलिश सरफेस है या ऐसा कोई सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। नाउ सेकंड पॉइंट अपना आ रहा है इमेज। इमेज मतलब छाया। इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। इमेज क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो लाइट रे वास्तव में मीट करती है या ऐसा लगता है कि आपस में मिल रही है। तो इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज मीन्स वास्तविक इमेज, वर्चुअल मतलब काल्पनिक इमेज जिसको कल्पना मात्र कहा गया है। तो रियल इमेज की प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। जब लाइट रे वास्तव में मिलती है, एक्चुअली मीट करती है, तब रियल इमेज बनती है। और इस इमेज को कैन वी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। नाउ वर्चुअल इमेज इज इमेजिनरी इमेज, काल्पनिक इमेज है ये प्रकार से। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपियर टू मीट। लाइट रे जो होती है वो लगभग मिलती हुई प्रतीत होती है किसी बिंदु पर, तभी ये काल्पनिक इमेज बनती है। एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसे स्क्रीन पर या पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है, हेड नीचे पैर ऊपर। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे दिख रही है वैसे ही बनती है, हेड ऊपर है और पैर नीचे हैं। तो दोनों को ही आपको समझना आवश्यक है कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेज में डिफरेंसेस क्या है और वो किस तरह से इमेजेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक और काल्पनिक इमेजेज में क्या अंतर है ये भी आप देख सकते हो इजीली। अब ये टॉपिक हो गया हमारे पास में इमेज, इमेज की डेफिनेशंस हो गई, रियल इमेजेस की प्रॉपर्टीज, वर्चुअल इमेजेस की प्रॉपर्टीज, दोनों में डिफरेंसेस हो गया। नाउ हम देखेंगे इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो होता है, वो किस तरह की इमेज बनाता है, किस तरह का बिंब बनाता है और उसके गुणधर्म क्या हैं। तो यहाँ पे आप एक प्लेन मिरर देख सकते हो कि डायग्राम में प्लेन मिरर है जहाँ पे कर्व्ड लाइनें खींची हुई है अपने पास में, वो उसका सरफेस है। और जो सरफेस आपको सामने दिख रहा है उसके ब्लू लाइन के रूप में जो कांटेदार दिख रहा है उसको छोड़ के वो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको जो कांटेदार बना हुआ पॉलिश किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे एक सीधी रेखा है जो वस्तु पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट है, और एक लाइन अपने पास जा रही है मिरर की ओर, दर्पण की ओर, और पुनः वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी जा रही है उसके पास में, यहाँ से जा रही है उसके फुट की ओर से जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बना रही है। तो ये जो अपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट है और ये इंसिडेंट रे है जो यहाँ इसके फुट में जा रही है मिरर के, और वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। परंतु ये जो दो लाइन्स है रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट, ये कभी भी एक दूसरे को यहाँ पे मिलती प्रतीत नहीं होती है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसकी दूसरी साइड में, मिरर की दूसरी साइड में हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो काल्पनिक होंगे। अब जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ किया, उसी प्रकार हम यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड है इसी को भी पीछे की तरफ डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाएंगे। तो दोनों डॉटेड लाइन जहाँ पे मिलती है वहाँ पर इसकी इमेज बनती है, वो इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है। ठीक है, ये भी वर्चुअल इमेज है, सेम हाइट की है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट सीधा है और जो इमेज बन रही है अदर साइड में बन रही है वो भी सीधी बन रही है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स इमेज में आप देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जो हाइट है वो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है, इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है हमारे पास में। तीसरा पॉइंट है बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। जो दर्पण से इमेज की डिस्टेंस है और दर्पण से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल होती है।
मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो दे रखी है हमारे पास में ऑब्जेक्ट की वो 1 मीटर है, और 1 मीटर डिस्टेंस हमारे पास दे रखी है, और इमेज की डिस्टेंस भी 1 मीटर ही दर्पण से बनेगी। तो 1 और 1 मीटर हमारे पास हो जाते हैं 2 मीटर। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है कि इन्वर्टेड होता है कि दायां बायां दिखाई देना और बायां भाग दायां दिखाई देना। लेटरली इन्वर्टेड को अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको पुनः समझते हैं। लेटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। अब देखिए, लेटरल इन्वर्जन apparent reversal of the mirror images left and right when compared with the object। यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए आप, एक मिरर दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ ग्रीन बोर्ड जो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ इसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। जी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में, और यहाँ एन लिखा हुआ है ग्रीन वाले में, ग्रीन बोर्ड में देखिए एन लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड में। इसी प्रकार बोर्ड का बी जो लिखा है लेफ़्ट साइड में, और डी लिखा है राइट साइड में, एल और आर। और जो इसका इस तरफ इमेज बन रही है वो देखिए आप, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट बन रहा है। तो जी जो यहाँ था वो इधर आया, जी फिर आर डबल ई फिर एन। ऐसे ही बोर्ड में देखिए बी ओ ए आर डी, बोर्ड आर राइट का लेफ़्ट हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है। अब लेटरल इन्वर्जन का उपयोग कहाँ होता है, आप यहाँ पे डायग्राम देखिए। एम्बुलेंस में क्या होता है, उल्टा लिखा होता है। उल्टा लिखा होता है क्योंकि जो आगे वाहन जा रहे हैं और उसका जो साइड मिरर होगा उसमें वो उसको पढ़ेगा, देखेगा, तो उसको उसका लेटरल इन्वर्जन दिखाई देगा, उल्टे का उसको सीधा दिखाई देगा। लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट सही पढ़ा जाएगा उसको। जैसे कि यहाँ देख सकते एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस को सही रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्फेरिकल स्फीयर का भाग। एक स्फीयर आपको सामने दिख रहा है, उसी का एक छोटा सा भाग है, उसी को ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जैसे कि स्फीयर बना हुआ है, गोला बना हुआ है, गोले का एक भाग एम एन लिखा हुआ है, यहाँ से इसको यहाँ से काट दिया तो यही स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। स्फेरिकल मिरर का जो आउटर भाग अपने को दिख रहा है ये आउटर भाग है, और ये उसका जो अंदर वाला भाग है वो इनर भाग है। एक भाग को हम पॉलिश कर दें, या आउटर भाग को पॉलिश कर दें या इनर भाग को पॉलिश कर दें। आउटर भाग को पॉलिश कर दिया तो इनर उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा, अगर इनर भाग को पॉलिश कर दिया तो आउटर जो उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा। अब इस डायग्राम में आप देखिए कि एक वृत्त की तरह, सर्कल की तरह दिख रहा है, जिसका एक सेंटर है सी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और जो पॉइंट है पी दिख रहा है आपको, ये पोल कहलाता है। पी इज पोल, मिडल पॉइंट है इसका। एम एन भाग जो काटा गया भाग है, स्फेरिकल मिरर का जो भाग काटा है, स्फीयर का भाग काटा है, उसका जो मिडल पॉइंट है उसको पी कहा गया, पोल कहा गया है। अब इसकी जो सर्कल की रेडियस दिख रही है डेट इज़ द कैपिटल आर रिप्रेजेंटेड, आर इज रेडियस, और कैपिटल एफ जो है वो फोकस पॉइंट है, और स्मॉल एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है। कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एफ एंड स्मॉल कैपिटल एफ एंड पी। और एम एन जो है अपेरचर है। अपेरचर मतलब इस स्फेरिकल मिरर का जो भाग है उसकी साइज है, उसी को अपेरचर को कहा गया है, उसी को अपेरचर कहा गया है, यही इसका अपेरचर है। एक और चीज़ इसमें अपने पास आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट एंड पोल से होकर गुजरने वाली लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और लाइन पासिंग थ्रू पोल ऑफ मिरर, फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखाई गई है। पी और एफ के बीच की डिस्टेंस है दैट इज़ द फोकल लेंथ। एफ और कैपिटल आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, आर इक्वल टू ट्वाइस एफ। आर जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है, ट्वाइस होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके आगे काम आने वाला है। अब आगे देखिए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है, उन्हें ही
स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, जो आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। कॉन्वेक्स में देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, और ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है कि लाइट को डाइवर्ज करना, फैलाना। कॉनकेव मिरर में देखिए आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला जो है वो इनवर्ड है। और ये कन्वर्जिंग मिरर होते हैं, ये लाइट को वन पॉइंट पे फोकस करते हैं। कॉनकेव मिरर जो होते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, कॉनकेव में इनवर्ड है। और जो ये स्पार्क जो बने हुए हैं, वो स्पार्क अपने पास में पॉलिश्ड सरफेस को शो करते हैं। स्पार्क जो बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए लाइनें बनी हुई है, मैंने इस तरीके से बनी हुई है, वो पॉलिश सरफेस को शो कर रही है। अब रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। अब ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो रे डायग्राम बनाने में हेल्पफुल होते हैं, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। यहाँ पे कॉनकेव मिरर को फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि 4 हमारे पास रूल्स हैं। फर्स्ट रूल्स होता है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। मान लिया कि ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, सी, एफ और पी से जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये अपने पास एम एन यहाँ पे अपेरचर है कॉनकेव मिरर का, जिसका इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक रे अपने पास जा रही है मिरर में, पैरेलल है, और ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है और पुनः लौटती है, तो फोकस पॉइंट पे मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये भी जा रही है और फोकस पॉइंट पे मिल रही है। तो रे इंसिडेंट ट्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड लॉ अपने पास आ गया है। कोई भी रे है जो फोकस से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो पुनः प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मतलब कोई भी किरण अगर फोकस पॉइंट से होकर जाती है और वो दर्पण से टकराएगी, मिरर से टकराएगी, और पुनः वो जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके वो पैरेलल हो जाएगी। तो फर्स्ट लॉ का जस्ट इसका उल्टा है। तो डायग्राम बना लीजिए आप, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास में आ रहा है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है। ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। यदि कोई प्रकाश की किरण या रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सी पॉइंट आपको दिख रहा है डायग्राम में, उस पॉइंट से जा रही है, देखिए आप, और मिरर से स्ट्राइक कर रही है, देन रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। वो उसी जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वो पुनः लौट जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। चौथा पॉइंट हमारे पास में है, ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। यदि कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है, मिरर का जो पोल है, एम एन जो अपेरचर है मिरर कॉनकेव मिरर का, मान लिया कि कोई रे आ रही है और पोल पे स्ट्राइक कर रही है, पोल पे मिल रही है, तो ये इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए इसका रिफ्लेक्टेड भाग ये ड्रॉ किया जा रहा है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, I = R, क्योंकि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। तो बस उसी पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है। हम आप आगे देखते हैं कि रे डायग्राम ऑफ 4 इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम बनते हैं उनके लिए फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है तो हम कुल मिला के हम कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, पी, एफ और सी से जाने वाली लाइंस। अब यहाँ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब सी, बियॉन्ड सी के दूर पड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ से इन्फिनिटी से रे आ रही है, 1 2 3 4 रे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ये सारी रो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद
किस पॉइंट पे मिलेगी? फोकस पॉइंट से मिलेगी। एफ पॉइंट जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, सारी की सारी रो हमारे पास फोकस पॉइंट पे मिलेगी। अब देखिए इसको 1 बाई 1, ठीक है। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी? पॉइंट साइज इमेज बनेगी और एफ पॉइंट पे बनेगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी है और पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे एफ पॉइंट है। एफ इज फोकल पॉइंट। नेचर क्या है इमेज का? रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है क्योंकि बन रही है, और इन्वर्टेड बनेगी यहाँ पे। साइज क्या है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज रियल इमेज की प्रॉपर्टी है, उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, नाउ यू कैन सी द डायग्राम। कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सेस है, और सी के बियॉन्ड हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये एरो का निशान बना हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से कोई रे जा रही है जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस पॉइंट से जाएगी, और जो सेकंड लॉ है कि वो सी से जाने वाली लाइन जो है वो रिफ्लेक्टेड वेक होती है। तो दोनों लाइंस को आप देख सकते हो, सी से जाने वाली लाइन और ये फोकस से होकर आने वाली लाइन के बीच में एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पे एक इमेज हमारे पास बनेगी, और इमेज कैसी हो रही है? इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे रियल इमेज है कि उसी साइड बन रही है, और दूसरा नेचर इसका इन्वर्टेड इमेज है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बियॉन्ड सी है, और इमेज की जो पोजीशन है वो बिटवीन एफ एंड सी के बीच बन रही है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज है इसकी स्मॉल साइज है। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लें वीडियो को पॉज करके, और इसको आप बना लें। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट पुट ऑन सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा? तो कॉनकेव मिरर बना हुआ है, प्रिंसिपल एक्सेस है, सी पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे जा रही है जो मिरर पे स्ट्राइक हो रही है, और एक रे जा रही है ऑब्जेक्ट से फोकस पॉइंट से होके, और वो पुनः पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ देख सकते हैं कि एक रे जा रही है ऑब्जेक्ट से मिरर पे, मिरर से होके फोकस पॉइंट से होके जा रही है। दूसरी ये फोकस से जा रही है और पैरेलल हो रही है टू द प्रिंसिपल एक्सेस, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वो पॉइंट जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे है। तो इमेज तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और सेम साइज की बनेगी, और पोजीशन भी इमेज की रहेगी वो सी पॉइंट पे ही रहेगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसके अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सेम पॉइंट पे सेम साइज है, रियल इन्वर्टेड है, और इमेज की पोजीशन भी वही है जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पॉइंट नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब अब ऑब्जेक्ट को और नियर ला रहे हैं मिरर के, सी और एफ के बीच में लाके इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब आप इसमें देखिए कि ऑब्जेक्ट से एक रे जा रही है मिरर की ओर, और मिरर से रिफ्लेक्टेड हो रही है, फोकस पॉइंट से होके जा रही है, और दूसरी रे जाएगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में टच से मिरर की ओर जा रही है, और उससे पीछे की ओर देखिए आप यहाँ पे आ रही है। तो इमेज क्या कहाँ बन रही है? इमेज की पोजीशन देखिए, है तो रियल है एंड इन्वर्टेड है,
नीचे की ओर बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर बड़ा रखा हुआ है और इमेज नीचे की ओर बन रही, डाउनवर्ड बन रही है। अब देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड सी, नेचर रियल इन्वर्टेड और साइज एंड लार्ज। जैसे ऑब्जेक्ट को नियर लाएंगे इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और वो उसकी डिस्टेंस बताइए u कम हो रहा है और v का मान जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज वो इंक्रीज होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ आपने इसमें स्पेशली ध्यान देनी है। देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, एफ पॉइंट पे रखा हुआ, अब ऑब्जेक्ट और नज़दीक आ गया है, फोकस पॉइंट पे आ गया है। अब देखिए आप कॉनकेव मिरर बना हुआ है और ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। इसकी इमेज डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक रे जा रही है मिरर की ओर और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को टच करते हुए, हेड को टच करते हुए मिरर की ओर जा रही है रे। वो जो आगे इसको इसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है। अब जो रे थी हमारे पास फोकस से होके जाएगी दूसरी, और ये बियॉन्ड सी किसी पॉइंट पे हमारे पास ये मिलेगी। देखिए ये जो रे है और ये रे है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कहीं मिलने वाली नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट हमारे पास में नहीं दिखने वाला है कि जहाँ पे ये आपस में मिलेगी। तो पोजीशन जो होगी इमेज की वो इन्फिनिटी होगी, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड और साइज हाईली एनलार्ज साइज होगी। बहुत बड़ी इमेज वहाँ पे बनेगी, वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी पोजीशन, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज इमेज। ये देखिए हमने डायग्राम ये पढ़ लिया है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज हमारे पास इन्फिनिटी पे बन रही है। 5 डायग्राम हमारे पास में हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम छठा पॉइंट देंगे। अब ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाएंगे, जो P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज इसकी कैसी बनती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या इमेज वास्तव में भी रियल इन्वर्टेड बनेगी या इमेज का नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में आ रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बिटवीन P एंड F, P यहाँ पे पोल है, F यहाँ पे फोकस पॉइंट है, मतलब मिरर के वो नज़दीक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाया गया है यहाँ पे और इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे समझा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तीर का निशान जो बना हुआ है। अब ये लाइन जा रही है हमारे पास, रे जा रही है जो मिरर से स्ट्राइक हो रही है, और एक रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर से स्ट्राइक होकर वापस उसी डायरेक्शन में लौट रही है। जो मिरर से स्ट्राइक हो रही है वो फोकस पॉइंट से होके जाएगी और ये देखिए कहाँ मिलती है, ये कहीं मिलने का इसका कोई आसार नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सेम वही पोजीशन बन रही है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में इमेज कहीं नहीं मिल रही है, तो इसको कहीं ना कहीं इमेज तो बनानी पड़ेगी। तो इसको ये बनेगी अदर साइड ऑफ मिरर। तो हमने जो प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया लाइन को, और ये जो लाइन्स है सेंटर को से जाने वाली लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया और फोकस से जाने वाली लाइन को और आगे बढ़ाया, तो एक एनलार्ज इमेज हमारे पास अदर साइड बन रही है, दूसरी साइड बन रही है। इसलिए इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, काल्पनिक इमेज कहा जाएगा इसको। इसका साइज बड़ा है, इरेक्ट है, और ठीक है, पोजीशन बिहाइंड द मिरर है, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, और साइज इसका होगा इमेज का वो एनलार्ज साइज होगा। तो कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस बनता है, जब वो ऑब्जेक्ट को बिटवीन P एंड F के बीच के पॉइंट पे रखते हैं, पोल और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तभी इमेज हमारे पास बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। नहीं तो अदरवाइज ऑल 5 इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड। हियर जो वर्चुअल इमेज दैट इज़ द इरेक्ट इमेजेज है। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, फर्स्ट यूज आपको दिया हुआ है टॉर्च में, यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट,
एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। व्हीकल्स की जो हेडलाइट है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, सर्च लाइट में भी और टॉर्चेज में भी इसका उपयोग करते हैं, जो पैरेलल बीम देता है लाइट की हमारे पास। दूसरा पॉइंट है यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। टीथ की जो लार्ज इमेज देखने के लिए भी डेंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं। तीसरा है यूज्ड फॉर शेविंग टू सी लार्जर इमेज। शेविंग करने के लिए भी, शेविंग करने के जो नाई होते हैं, बार्बर होते हैं, वो भी इस मिरर का उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का। और लास्ट पॉइंट है यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर हमारे पास महत्वपूर्ण मिरर है, इसका यही उपयोग है। अब देखिए रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण से बनने वाले रे डायग्राम, उसके जो नियम है वो देखिए, रूल्स देखिए। फर्स्ट रूल से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। नीचे देखिए हमारे पास में एक कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, MN उसका अपर्चर है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है PF और C से जाने वाली जो लाइंस है डेट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। F यहाँ फोकस पॉइंट है, C यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, P यहाँ पोल है। इसका जो आउटवर्ड सरफेस है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग है, इनवर्ड सरफेस अपने पास पॉलिश किया हुआ है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखिए एक रे जा रही है, पैरेलल टू द मिरर जा रही है, और ये डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम द फोकस पॉइंट। फ्रॉम द फोकस पॉइंट डाइवर्ज हो रही है, तो ये जो लाइन जा रही है आउटवर्ड जा रही है, इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे हम अदर साइड में, तो ये फोकस पॉइंट पे मीट करेगी। देखिए अब आगे इस लाइन को हम आगे ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट करते हुए, तो ये कहाँ मिल रही है, फोकस पॉइंट पे मिल रही है। सेकंड लॉ है इसका, ए रे इज डायरेक्टेड टूवार्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बिल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस है, PF और C से जाने वाली जो लाइन्स है वो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस है। नाउ सी द ए रे इज डायरेक्टेड टूवार्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ए रे जा रही है, ठीक है, मिरर से स्ट्राइक हो रही है, इट अपीयर टू मीट एट फोकस पॉइंट, और मिरर से ये रिफ्लेक्टेड होगी, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इस लाइन को हम आगे बढ़ाओ तो ये फोकस पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगी। देखिए आप रे डायग्राम को अच्छे से, रे जा रही है, मिरर पे स्ट्राइक हो रही है, इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाया गया, फोकस पॉइंट पे मिल रही है, और ये पैरेलल हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस की आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड पॉइंट है रे इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। ये नियम पहले जैसा ही है, कॉनकेव वाला ही है। रे डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये रे जा रही है, मिरर पे स्ट्राइक हो रही है, इसको आगे डॉटेड लाइन में आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन मिलेगी। देखिए अब आगे इसको, अब रिफ्लेक्ट कैसे होती है, रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, उसी पाथ में ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। फोर्थ है हमारे पास रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। देखिए आप यहाँ पे ए रे इंसिडेंट टू द पोल एंड मेकिंग एन एंगल with the principal axis that is I and reflected back at the point P and making an angle R. Incident angle I, reflected angle R, both are equal angle according to law of reflection, I equal to R. Now ray diagram of image formed by convex mirror. अब हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे केवल 2 ही रे डायग्राम हमारे पास पॉसिबल हैं। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया हुआ है, और इमेज हमारे पास किस पॉइंट पे बन रही है, फोकस पॉइंट पे बन रही है। नेचर वर्चुअल इरेक्ट है, साइज पॉइंट साइज है। देखिए आप रे डायग्राम को,
इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस स्ट्राइक टू द मिरर। इन्फिनिटी से जो रे आ रही है वो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और दे अपियर टू बी मीट एट फोकस पॉइंट, डैट इज़ द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे रे रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है अपने पास में, डाइवर्ज हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रे भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, ये भी डाइवर्ज हो रही है और अपियर टू मीट एट एफ पॉइंट। इसको आगे डॉटेड लाइन में अदर साइड में इसको बढ़ाएंगे, देखिए फोकस पॉइंट पे ये मिल रही है। दूसरी रे भी, ये तीसरी रे भी देखिए, चौथी रे भी हमारे पास फोकस पॉइंट पे मिल रही है। तो इमेज की जो पोजीशन होती है वो फोकस पॉइंट पे डॉटेड साइज में हमारे पास इमेज यहाँ पे प्राप्त होती है। इमेज कहाँ मिल रही है अपने पास में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इन्फिनिटी पे, इमेज की जो पोजीशन है वो एफ पॉइंट पे है, फोकस पॉइंट पे है। नेचर है इमेज का वर्चुअल इरेक्ट एंड साइज है उसका पॉइंट साइज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रे डायग्राम को इजीली समझ सकते हो, इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो। वेरी सिंपल डायग्राम है अपने पास में। हम अब नेक्स्ट डायग्राम हम देखेंगे। यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से थोड़ा और पास लाएंगे मिरर के पास में और हम देखेंगे कि इमेज हमारे पास कैसे बनती है। अब देखिए कि सेकंड पॉइंट में आ रहा ऑब्जेक्ट बिटवीन पी और इन्फिनिटी। पोल जो है कॉन्वेक्स मिरर का, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये हमारे पास में एरो का निशान बना हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट है। और ये हमारे पास MN हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर है, P पोल है, F फोकस पॉइंट, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ से रे जा रही है ऑब्जेक्ट से, मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और ये डाइवर्ज हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है। अब देखिए ये अदर साइड किस तरह मिलती है, ये मिलेगी हमारे पास में। देखिए एक रे हमारे पास इस तरीके से जा रही है, पैरेलल नहीं है, इस तरह से जा रही है। ये रे जो पहले बार जो रे हमने ड्रॉ की थी वो हमारे फोकस पॉइंट पे देखिए मीट करेगी और सेकंड जो ड्रॉ की हमने वो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो C पॉइंट है वहाँ पर मीट करती हुई मिलती हुई प्रतीत होगी। अब देखिए डॉटेड लाइन में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। सेकंड लाइन को पहले ड्रॉ किया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर C से मिल रही है। जो पहली लाइन थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी वो फोकस पॉइंट पे मीट कर रही है। देखिए डॉटेड लाइन में इनको हमने आगे बढ़ा दिया है। तो इमेज की जो पोजीशन है वो बिटवीन P और F के बीच में बनेगी, P एंड F के बीच में। अब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है और वर्चुअल इमेज बन रही है। जो एरो का निशान आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीधी इमेज बन रही है। पोजीशन बिटवीन P एंड F, नेचर है वर्चुअल इरेक्ट और साइज जो है स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज यहाँ पे इमेज का है। तो हमारे पास रे डायग्राम ऑफ इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी पढ़ चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 ही डायग्राम है, कॉनकेव मिरर के 6 डायग्राम हमने पढ़े हैं। अब आगे देखिए कि यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट यूज है इसका एज ए रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर पीछे का दृश्य देखने वाला मिरर इन व्हीकल because it always give erect though diminished image. It have wider field of view. तो इसके 2 रीजन दिए हुए यहाँ पे, एक तो होता है इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश साइज होती है। दूसरा है इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, देता है। इस कारण कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका इतना बड़ा इमेज हमारे पास ये शो करेगा, दिखाएगा। छोटी चीज़ को बड़ा करके ये दिखाएगा, इरेक्ट दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। और सेकंड जो इसका उपयोग है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न। जो अपन ट्रैफिक में कहीं जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, जहाँ ब्लाइंड टर्न आते हैं
हमें पता नहीं होता कि आगे से कौन कौन सा व्हीकल आ जाएगा, किस तरह से आ जाएगा। तो ब्लाइंड टर्न पे भी ये कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। और ये ब्लाइंड टर्न आपके सामने बन रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ से कोई ट्रैफिक आ रहा है या गाड़ी आ रही है और यहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, तो हमें पता नहीं आगे वाला व्हीकल कैसा है, कैसा टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दी जाता है, तो दोनों तरफ से आने वाले ट्रैफिक को हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि व्हीकल कैसा है और किस तरीके से उसको हमें आगे जाना है। ब्लाइंड टर्न के बाद लिखा हुआ ऑन पॉइंट ऑफ मिराजिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। मिराजिंग ट्रैफिक में भी इसका उपयोग किया जाता है, दोनों तरफ के ट्रैफिक को देखने के लिए। तीसरा है यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, शॉपकीपर है, वो यहाँ बैठा हुआ, वो अपने तीनों कोने या चारों कोनों में देखना चाहता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से वो यहाँ से भी मिरर को इस तरीके से एडजस्ट करके लगाता है, जैसे यहाँ इस कोने पर लगा दिया मिरर, इस कोने पर लगा दिया, तो यहाँ की जो इमेज रिफ्लेक्टेड होके इधर की इमेज इधर, इधर की इधर अपने को दिखाई देगी। अब आगे हम देखते हैं कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें जो आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रश्न है, उनको हल करने के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे एक मिरर बना हुआ है, MN बना हुआ है, और एक प्रिंसिपल एक्सेस P, F और C से जाने वाली लाइन बनी हुई है। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ जो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पे तीर का निशान दिख रहा है, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में तीर का निशान दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा जो भाग है जहाँ ऑब्जेक्ट है वह लेफ़्ट साइड है, और दूसरी मिरर के अदर साइड वाला भाग राइट साइड है। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में ही रखा जाता है। हाँ, इमेज हो सकती है कि राइट साइड में बने या लेफ़्ट साइड में बने, हो सकता है। अब इसमें ये ध्यान देना है कि पोल से सभी डिस्टेंस को मापा जाता है। जितनी भी डिस्टेंस मापनी है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माप रहे हैं तो वो भी पोल से ही मापी जाएगी, चाहे इमेज की डिस्टेंस माप रहे हैं, मापनी है तो वो भी पोल से ही मापी जाएगी। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस थ्रू पोल। अब लेफ़्ट टू राइट साइड हम जा रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट साइड जितनी भी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में ही मेजर की जाती है। राइट टू लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे तो जो उसका डायरेक्शन उसके पहले वाले की ऑपोजिट हो रही है, तो यहाँ पे माइनस साइन का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। जितनी भी डिस्टेंसेस है या दूरियाँ हैं वो राइट टू लेफ़्ट मेजर की जाएगी, तो वो माइनस साइन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और ऑब्जेक्ट के केस में देखें, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। अपवर्ड हाइट है वो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव ली जाती है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये वाला जहाँ प्लस बना हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को P से मापा जाएगा यहाँ पे। तो P से मापकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम U ली जाती है, U, और इमेज डिस्टेंस को V से प्रदर्शित किया जाता है। फोकल डिस्टेंस होती है वो F होती है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एक मिरर फार्मूला यूज़ किया जाता है जो इस स्लाइड में आपके सामने है। 1/V + 1/U = 1/F। V यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, U यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, F यहाँ फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, जितने भी स्फेरिकल मिरर है कॉन्वेक्स या कॉनकेव है, उनके लिए मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन डिनोटेड बाई m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डेट इज इक्वल टू H'/H। H' यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है और H यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैग्नीफिकेशन का एक अदर फार्मूला भी है, वो होता है m = -V/U। -V
यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है और u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। दोनों फार्मूलों को अगर अपन मिला दिया जाए तो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच हमारे पास प्राप्त होता है। इन्हीं दोनों मैग्नीफिकेशन फार्मूलों का हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उपयोग किया जा सकता है। साइन कन्वेंशन का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में लिया जाएगा, इमेज जो डिस्टेंस v है u तो ऑलवेज माइनस में होगा, v प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है और f का मान भी प्लस और माइनस भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न हल करने के लिए मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है वो सफिशिएंट है। अब हम अगले वीडियो में आपको लेंस के बारे में बताएंगे, गोलीय स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो आज का इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।